वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय दर्शन का एक विहंगम दृश्य जिसमें प्रमाण विचार, प्रामाण्य, स्वतः परतः, तत्व विचार, जीव विचार, जगत, जीवात्मा, ईश्वर, मोक्ष के साधन, दर्शनों के बाद की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम विचार करते हैं कि भारतीय दर्शन में प्रमाण विचार पर चार्वाक दर्शन एक प्रमाण स्वीकार करता है, वह प्रत्यक्ष। जैन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता था, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बौद्ध दर्शन जो है 2 अनुमान प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय दर्शन 4 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाणों को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। वही सांख्य और योग 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। पुनः दर्शन इसी में मीमांसाकार प्रभाकर 5 प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। भट्ट अर्थात कुमारी भट्ट 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि अर्थात अभाव। अद्वैत वेदांत 6 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। पुराण उपरोक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव के अतिरिक्त 2 और प्रमाण स्वीकार करता है, संभावना और ऐतिह्य। तंत्र अर्थात आगम 9 प्रमाण स्वीकार करता है, पूर्वोक्त के 8 प्रमाण और चेष्टा। साहित्य भी वही 9 प्रमाण स्वीकार करती है, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभावना, ऐतिह्य और चेष्टा। माध्व 3 प्रमाण स्वीकार करते, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और रामानुज भी 3 प्रमाण स्वीकार करते, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रामाण्य विचार में देखा जाए तो स्वतः प्रमाण सांख्य और जैन मानते हैं, मीमांसा मानती है, अद्वैत वेदांत, माध्व और शैव। परता प्रमाण न्याय और बौद्ध स्वीकार करते। अप्रामाण्य विचार में सांख्य, योग जो स्वतः प्रमाण स्वीकार करते हैं और न्याय, मीमांसा, बौद्ध ये परतः प्रमाण स्वीकार करते हैं। तत्व विचार पे दृष्टि डालें तो न्याय 16 पदार्थों को, वैशेषिक 7 पदार्थों को, सांख्य 25 तत्वों को स्वीकार करता है, योग 26 तत्वों को, मीमांसा अर्थात कुमारी भट्ट 5 पदार्थों को, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, शक्ति और अभाव। मीमांसा अर्थात प्रभाकर 8 द्रव्य स्वीकार करते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, संख्या और सादृश्य। आगम जो है 36 तत्वों को स्वीकार करता है, रामानुज 3 पदार्थ स्वीकार करते हैं, माध्व 10 पदार्थ स्वीकार करते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव। पाशुपत 5 पदार्थों को स्वीकार करते हैं, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। शैव 3 तत्वों को स्वीकार करता है, पति, पशु। दर्शनों में जीव विचार। चार्वाक दर्शन केवल शरीर में जीव का विचार करता है, अर्थात 4 तत्वों का संघात जिसमें चैतन्य हो, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु। बौद्ध दर्शन जीवात्मा को क्षणिक मानता है, विज्ञान रूप मानता है और अनित्य मानता है। जैन दर्शन जीवात्मा देह से भिन्न होते हुए भी देह का परिणाम मानता है। सांख्य प्रकृति के विकारी ही जीव मानता है। वेदांत दर्शन अविद्या से अवच्छिन्न ही जीव पर विचार करता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानने से
जीव को क्या मानता है? विकारी मानता है। शैव दर्शन, योग दर्शन जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप मानता है और निर्गुण मानता है। द्वैत दर्शन अर्थात द्वैत माध्व और रामानुज दर्शन सगुण आत्मा में जीव का स्वरूप मानता है। मीमांसा भट्ट इसी में आगे आत्मा अंश के भेद से ज्ञान और जड़ दोनों के रूप में दर्शनों में जगत का विचार किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले चारवाक, पृथ्वी जल तेज वायु का संघात जगत मानता है। बौद्ध, जैन और न्याय का मानना है कि परमाणु ही जगत का कारण है, परमाणु में अवयवों का प्रवाह है। मीमांसा और वैयाकरण शब्द नित्य वैखरी वाणी को ही जगत का परिणाम मानते हैं और कहते हैं कि परिमाणु अनित्य है। अद्वैत वेदांत दर्शन जगत ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। सांख्य और योग जगत को प्रकृति का परिणाम स्वीकार करते हैं। रामानुज और माध्व दर्शन प्रकृति का परिणाम ही जगत को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन पृथ्वी जल तेज वायु का विस्तार जगत को मानता है और त्रय अणु को जगत की उत्पत्ति का हेतु स्वीकार करते हैं। रामानुज, माध्व और वल्लभ के विचार में जीवात्मा का परिणाम क्या है? जीवात्मा का परिणाम अणु परिमाण स्वीकार करते हैं। सांख्य, योग, न्याय और अद्वैत जीवात्मा को विभु परिमाण मानते हैं। चारवाक, जैन और बौद्ध जीवात्मा का मध्यम परिणाम स्वीकार करते हैं। और इसी में आगे दर्शनों में ईश्वर का विचार किस प्रकार से किया है? चारवाक केवल राजा को ईश्वर मानता है, वही बौद्ध दर्शन बुद्ध को ईश्वर स्वीकार करता है, वहीं जैन दर्शन तीर्थंकर को ईश्वर मानता है, मीमांसा अदृष्ट शक्ति को ईश्वर मानता है, अद्वैत दर्शन सगुण ब्रह्म को ईश्वर मानता है, रामानुज दर्शन जीवों के नियामक तथा उनसे पृथक पदार्थ को ईश्वर स्वीकार करता है, न्याय दर्शन वैशेषिक दोनों ही जीव से भिन्न संसार का निमित्त और उपादान कारण रहित निर्गुण और निर्लेप को क्या ईश्वर स्वीकार करता है। योग दर्शन जीव से भिन्न संसार का निमित्त और उपादान ईश्वर स्वीकार करते हैं। वेदांत दर्शन में निर्लेप, निर्गुण और पारमार्थिक रूप ईश्वर है। पारमार्थिक दृष्टि से निर्गुण तथा लौकिक दृष्टि से वह सगुण को ईश्वर स्वीकार करते हैं। दर्शनों में मोक्ष का साधन बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्यों को मोक्ष का साधन स्वीकार करते हैं। वैष्णव भक्ति को स्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन 16 पदार्थों के साक्षात्कार को मोक्ष का साधन स्वीकार करते हैं। मीमांसा कर्म को स्वीकार करता है। वेदांत दर्शन मोक्ष के साधन आत्मा के ज्ञान को स्वीकार करता है। सांख्य और योग मोक्ष का साधन विवेक और ज्ञान को स्वीकार करते हैं। चारवाक दर्शन देहनाश को मोक्ष का साधन स्वीकार करता है। दर्शनों में मोक्ष का विचार चारवाक देहनाश को मोक्ष मानता है। बौद्ध निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति से मोक्ष का विचार स्वीकार करता है। जैन कर्म से उत्पन्न देह में जब आवरण न हो तो जीव का निरंतर ऊपर उठना ही मोक्ष कहता है। रामानुज ईश्वर के गुण की प्राप्ति और स्वरूप का अध्ययन ही मोक्ष मानता है। अद्वैत वेदांत आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष मानता है। न्याय दुख की निवृत्ति अर्थात चाहे वो एकांतिक दुख की निवृत्ति हो, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, इसी प्रकार से वैशेषिक मीमांसा वैदिक गुणों वैदिक कर्मों द्वारा मोक्ष की पर विचार करता है। सांख्य और योग पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष का विचार करता है। और वैशेषिक दर्शन सारे विशेष गुणों का नाश हो जाना ही उसको जो है उसको स्वीकार करता है। माध्व दर्शन
दुख से भिन्न में स्थित ही उसको स्वीकार करता है और पूर्व सुख की प्राप्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति, शिव शैव दर्शन, शिव का स्वरूप हो जाना ही उस मोक्ष पर विचार करता है। दर्शनों में बाद न्याय जो है आरंभवाद को स्वीकार करता है, सांख्य और रामानुज परिणामवाद को स्वीकार करता है, वेदांत विवर्तवाद को स्वीकार करता है, जैन अनेकांतवाद अर्थात शादवाद को स्वीकार करता है, सौत्रांतिक बौद्ध क्षणिकवाद को, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद को, वैभाषिक विज्ञानवाद, चारवाक जो है जड़वाद को स्वीकार करता है, सुखवाद को अर्थात भौतिकवाद को, और वैयाकरण जो है स्फोटवाद को स्वीकार करते हैं। मीमांसक कर्म दर्शनों में कर्म विचार माध्वा विहित निषिद्ध उदासीन 3 कर्म मानता है, वेदांत काम्य निषिद्ध नित्य नैमित्तिक उपासना मानता है, सांख्य 3 शुभ अशुभ मिश्रित, न्याय वैशेषिक उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन 5 कर्मों को स्वीकार करता है, मीमांसा 4 आप्य उत्पाद्य सरकार्य और विकार्य को स्वीकार करता है। दर्शनों में कार्य कारण भाव विचार न्याय वैशेषिक जो है समवायी असमवायी निमित्त का विचार करते हैं, बौद्ध दर्शन समवायी कारण संघात ही कार्य है, कारण के नष्ट होने से ही कार्य की उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं। सांख्य योग और रामानुज उपादान कारण ही कार्य में परिणत होता है, यही परिणामवाद है। वेदांत दर्शन आचार्य शंकर के अनुसार कारण को सदरूप न मानकर रज्जु सर्पवत मानते हैं अर्थात मिथ्या मानते हैं जगत कर्म। मीमांसा पदार्थ शक्ति के कारण है जो उपादान में कारण होती है और वही कार्य होता है। पाशुपत दर्शन स्वतंत्र कारण परमेश्वर और परतंत्र ईश्वर कारण है और जीवादि उसके कार्य हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन ब्रह्म जगत का कारण है और प्रतिबिंबवाद को स्वीकार करते हैं। दर्शनों में ख्याति विचार न्याय और वैशेषिक अन्यथा ख्याति को स्वीकार करते हैं। मीमांसा अर्थात प्रभाकर अख्याति को स्वीकार करते हैं। कुमारिल भट्ट अर्थात मीमांसाकार विपरीत अख्याति को स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत अनिर्वचनीय ख्याति को स्वीकार करते हैं। वेदांत अर्थात माधवाचार्य अन्यथा ख्याति को स्वीकार करते हैं। रामानुज वेदांत ये सब ख्याति को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन अन्यथा ख्याति अर्थात विपरीत ख्याति को स्वीकार करते हैं। कश्मीरी आगम यह भी शैव का एक रूप है, अपूर्ण ख्याति को स्वीकार करते हैं। बौद्ध आगम ये असत ख्याति स्वीकार करते हैं जो माध्यमिक है। और योगाचार बौद्ध आगम आत्म ख्याति को स्वीकार करते हैं और सांख्य और योग सद असत ख्याति को स्वीकार करते हैं। अस्तु धन्यवादः। नमो नमः।